Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic oversubscription of share. Part B of accountancy book, chapter 1st, accounting for share capital. Right? In previous video, we have already discussed some of the topic of this chapter. If you not watch the previous video, then first watch the previous video and then see this. Now come to the topic oversubscription of share. Oversubscription means sometime company receive more applications than issued. There are instances when application are more share of a company are received than the number offered to the public for subscription. कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि कंपनी को जो है ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती हैं जितनी उन्होंने इशू की है उससे ज़्यादा पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन है वो मोर है देन इशू राइट और दिस यूजली हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशू ऑफ वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी और ये यूजली उन कंपनीज के केसेस में होता है जो कंपनी शेयर इशू करती हैं वो फाइनेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं एंड इज सेड टू बी ए केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेशन मीन्स देन इशू देन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर issued by well managed and financial strong company often get oversubscribed share are said to be oversubscribed when the number of share applied is more than the number of share offered to the public for subscription कि एक वेल मैनेज कंपनी जो कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उसको हमेशा ही ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर जो है की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कंपनी जो है उस कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए जो है एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होती है कंपनी को देन द इशू राइट द कंपनी इन दिस कंडीशन 3 अल्टरनेटिव आर अवेलेबल टू द डायरेक्टर टू डील विद दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में कंपनी के पास 3 अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए द फर्स्ट वन इज दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट दी अदर कि कुछ एप्लीकेंट्स को बिल्कुल फुल शेयर अलॉट कर देना और अदर एप्लीकेंट्स को जो है रिजेक्ट कर देना फर्स्ट अल्टरनेटिव केस जो है कंपनी के पास जो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन को फुल एक्सेप्ट कर लेना और कुछ को रिजेक्ट कर देना राइट नाउ सेकेंड अल्टरनेटिव इज दे कैन मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल कि कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रो राटा अलॉटमेंट कर देते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट का मीनिंग होता है प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स दैट स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम कि जो शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेंट ने शेयर परचेज करने के लिए जो एप्लीकेशन दी है तो उससे जो है स्मॉलर जो शेयर अलॉट कर देना राइट उसको बोलते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट नाउ थर्ड जो अल्टरनेटिव इज दे कैन अडॉप्ट ए कम्बिनेशन ऑफ अबाउट 2 अल्टरनेटिव थर्ड केस में जो है कंपनी अडॉप्ट कर सकती है कम्बिनेशन जो हमने फर्स्ट और 2 अल्टरनेटिव जो किए उन दोनों का कम्बिनेशन मीन्स कुछ को फुल एक्सेप्ट करना कुछ को रिजेक्ट करना और कुछ को स्मॉलर शेयर जो एप्लीकेंट्स को स्मॉलर शेयर अलॉट कर देना तो कंपनी के पास थर्ड अल्टरनेटिव है तो जिसमें कॉम्बिनेशन जो अडॉप्ट करती है कंपनी विच हैपन्स टू बी द मोस्ट कॉमन कोर्स अडॉप्टेड इन प्रैक्टिस और यही कॉम्बिनेशन जो है जो कि इन फर्स्ट और सेकंड का जो कॉम्बिनेशन है मोस्टली ये एक कॉमन जो है कंपनी जो एक्सेप्ट करती है अल्टरनेटिव है और इसे ही यूज किया जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन राइट स्टूडेंट कि हमने रीड किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन कि एक वेल मैनेज्ड एक स्ट्रॉन्ग जो फाइनेंशियल कंपनी होती है उसको जो है जब वो शेयर इशू करती है तो जो एप्लीकेशन आती हैं मीन्स सब्सक्रिप्शन जो होती है वो सब्सक्रिप्शन जो मनी होती है वो ज़्यादा आ जाती है
राइट, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और इसमें जो डायरेक्टर क्या होते हैं, उनके पास 3 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट कि एक्सेप्ट कर लेना सब एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन को, और कुछ को टोटली बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। सेकंड में प्रोराटा अलॉटमेंट कर देना, मीन्स स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम। और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का जो है कॉम्बिनेशन यूज करना, राइट। नाउ the problem of over subscription is resolved with the allotment of share. Therefore, from the accounting point of view, it is better to place the situation of over subscription within the total frame of application and allotment, that is receipt of application amount due on allotment and receipt from the shareholder. The same has been observed in the pattern of entry. कि जो प्रॉब्लम होती है सब्सक्रिप्शन की कि कितने शेयर अलॉट करना है, राइट। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो मनी आती है, जो मनी रिसीप्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी डिसाइड करती है कि कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉट करना है, कुछ को रिजेक्ट करना है और कुछ को प्रोराटा करना है। द फर्स्ट अल्टरनेटिव कंपनी जो अडॉप्ट करती है व्हेन द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फुली एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन एंड टोटली रिजेक्ट द अदर, the application money received on rejected application is fully refunded। कि जब डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि फुली एक्सेप्ट करना है कुछ एप्लीकेशन को और कुछ को टोटली रिजेक्ट करना है, राइट। जो रिजेक्ट की जाती हैं एप्लीकेशंस, उनकी मनी जो है टोटली रिफंड की जाती है, राइट। The example is a company invite application for 20,000 share and receive the application for 25,000 share। एक कंपनी इनवाइट तो करती है एप्लीकेशन 20,000, मीन्स शेयर इशू करने की जो प्लानिंग है वो 20,000 है, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है वो 25,000 आती है। तो डायरेक्टर रिजेक्ट द एप्लीकेशन 5,000 शेयर विच आर इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। तो ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव कहता है कि 20,000 एप्लीकेशन को तो एक्सेप्ट कर लेगी कंपनी और 5,000 को जो रिजेक्ट कर देगी। जो एक्सेस मनी कंपनी को जो रिफंड हुई है 5,000 शेयर्स के ऊपर, उस मनी को कंपनी रिफंड करेगी, राइट। फुल मनी जो है एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने रिसीव की है वो रिफंड की जाएगी, राइट। इन दिस केस द जर्नल एंट्री on application and allotment will be as follows। the first जो journal entry होगी, the journal entry on application and allotment according to alternative first जो journal entry होगी वो बैंक रिसिप्ट की होगी। उस केस में स्टूडेंट सेम चलना है कि जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री होगी। यहाँ पर जो है कंपनी ने 25,000 एप्लीकेशन रिसीव की हैं, तो एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी रिसीव करेगी 25,000 मल्टीप्लाई जो पर शेयर होगी वो बैंक रिसीप्ट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी और प्रेफरेंस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स कर लेना शेयर से पहले, राइट स्टूडेंट। नाउ दिस मनी जो है एप्लीकेशन मनी कंपनी जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अब शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करते हुए कंपनी को जो है अब क्या करना है, ट्रांसफर करना है, लेकिन साथ में जो है वो 5,000 मनी जो है पर शेयर के अकॉर्डिंग रिफंड भी करना है। यहाँ पर हम कंबाइन एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। कि कंपनी जो शेयर कैपिटल जो मेंटेन करेगी वो 20,000 के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि कंपनी कर ही नहीं सकती एक्स्ट्रा अलॉट, राइट। कि जितने भी कंपनी के पास शेयर आते हैं अगर वो एक्स्ट्रा है तो कंपनी उन्हें अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी इशू जो शेयर है उतना ही मार्केट में जो है अलॉट कर सकती है। तो 5,000 के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर दिया जाएगा अमाउंट और रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो वहां पर जो हम कंबाइन एंट्री जो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट स्टूडेंट। ये एंट्री हमने करनी है जब एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री जो है अलॉटमेंट ड्यू की, उसमें अब कंपनी जो है 20,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी ने जो एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर दिए,
राइट। अब जो कंपनी जो अलॉट करेगी शेयर वो 20,000 के अकॉर्डिंग करेगी। राइट स्टूडेंट, तो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वो 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग होगी। राइट, एंड इन फोर्थ एंट्री में जो कंपनी जो बैंक रिसीव करेगी अलॉटमेंट मनी का, अगर सब जो एप्लीकेंट्स ने पे कर दिया तो बैंक पूरा रिसीव्ड हो जाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट हम कॉलिन एरियर वगैरह यूज करेंगे। राइट, नाउ ये एंट्री हमें करनी है जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय, ये फर्स्ट अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ सेकेंड अल्टरनेटिव, व्हेन द डायरेक्टर अडॉप्ट टू मेक ए प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, कि जब डायरेक्टर जो बनाते हैं कि हमें जो है फर्स्ट अल्टरनेटिव को फॉलो नहीं करना बल्कि सेकंड अल्टरनेटिव को जो फॉलो करना है, जिसके अंदर जो है जो पेमेंट होगी वो क्या होगी कि जो एक्स्ट्रा है, जो मीन्स जिन्होंने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है उन्हें जो है कम शेयर अलॉट कर देना। राइट, ये कंपनी जो अडॉप्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कंपनी जो लेसर शेयर अलॉट कर देगी जिसने मोर के लिए अप्लाई किया है। राइट, तो उससे क्या होगा कि कंपनी जो है प्रोराटा अलॉट कर देगी। राइट, कि कंपनी अलॉटमेंट पर जो एक्स्ट्रा मनी यहाँ आई हुई है उन शेयर के ऊपर जो एप्लीकेंट्स की, उनको कंपनी जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? कि एक्स्ट्रा मनी जो है वो अलॉटमेंट में यूज करेगी, क्योंकि जो है एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की और अलॉटमेंट की डेट सेम होती है तो कंपनी फिर उनकी मनी रिफंड नहीं करती, उनको अलॉटमेंट पे यूज करती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, इन द इवेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर, कि एप्लीकेशन जो है 20,000 शेयर्स के लिए इन्विटेशन दिया गया कंपनी के द्वारा पब्लिक को, बट कंपनी ने जो है 25,000 शेयर रिसीव किए। इशू तो 20,000 है बट सब्सक्राइब कैपिटल 25,000 के अकॉर्डिंग है। इट इज डिसाइडेड टू अलॉट शेयर इन द रेशियो 4:5। कंपनी ने डिसाइड किया कि 4 और 5 का प्रोपोर्शनेट रखेगी, कि जिस भी एप्लीकेंट ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी उसे 4 शेयर इशू करेगी। राइट, जिसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। इट इज ए केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर वुड बी एडजस्टेड टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर। यहाँ पर जो कंपनी ने 5,000 जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव की है, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया है, उस एक्स्ट्रा मनी को कंपनी अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करेगी। राइट, जब 20,000 शेयर्स की कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? इन दिस केस द जर्नल एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विल बी एज फॉलोज। इस सेकेंड अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी वो हम इस टाइप से करेंगे। सबसे जो फर्स्ट एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके अंदर जब हम एंट्री करेंगे सेम प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। कंपनी जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव कर रही है और पर प्राइस के अकॉर्डिंग जो शेयर प्राइस एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट अल्टरनेटिव के जैसी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री, कि जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कि शेयर एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स्ट्रा मनी जो है 5,000 की शेयर की यहाँ जो है कंपनी रिफंड नहीं करेगी। गॉट दिस स्टूडेंट? कि कंपनी रिफंड नहीं करेगी तो क्या करेगी? कंपनी उसको अलॉटमेंट में यूज करेगी। 5,000 की मनी के लिए यहाँ हम टू बैंक अकाउंट जो है राइट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है कंपनी जो है राइट करेगी कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर कंपनी टू शेयर अलॉटमेंट नोट करेगी। तो कंप्लीट एंट्री जो जनरल एंट्री जो हम राइट करेंगे वो कंबाइंड राइट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन में 25,000 पर शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग होगी एप्लीकेशन मनी,
और शेयर कैपिटल में इशू के अकॉर्डिंग और अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा मनी है, राइट। एंड नरेशन इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 5000 शेयर क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि जो 5000 मनी है शेयर्स की एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। कभी स्टूडेंट यहाँ पर क्या स्टूडेंट की थिंकिंग होती है कि ये अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको यहाँ पर जो है 5000 को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो मनी रिसीव्ड हुई है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, ना कि अलॉटमेंट, राइट। बट इस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे यूज किया जाएगा। नाउ द थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कि अलॉटमेंट जो कंपनी ड्यू करेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी जो अलॉटमेंट ड्यू करेगी वो 20,000 के अकॉर्डिंग जो है ड्यू करेगी, राइट। यहाँ पर 25,000 शेयर जो है डिनोट है तो यहाँ पर अपनी 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग करना है, राइट। ये जो रोंग राइट किया हुआ 25,000, तो कंपनी जो है अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो 20,000 के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ एंट्री, जो बैंक रिसीव होगा वो उसके अंदर से क्या करना है, बैंक जो रिसीव होगा तो उसके जो ऑलरेडी जो कंपनी रिसीव कर चुकी है वो लेस करेगी, राइट। कि कंपनी ने जो ऑलरेडी जो रिसीव कर रखा है 5,000 का अमाउंट वो लेस करना है, तो बैंक यहाँ पर जो कम आएगा, allotment money received after adjusting the amount already received as excess application money. Got this student कि एप्लीकेशन मनी के समय जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने जो रिसीव किया है तो उसको कंपनी अलॉटमेंट पे यूज करेगी, क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर करने की है सेम डेट होती है। एक तरफ कंपनी जो रिटर्न करे और एक तरफ कंपनी जो कॉल करे, उससे बेटर है कि कंपनी उस फाइनेंस को अपने पास रखे और एडजस्ट करे। Got this student? Now come to the third alternative. When the application for some share are rejected outrightly and pro rata allotment is made to the remaining applicants, the money on rejected application is refunded and the excess application money received from applicants to whom pro rata allotment has been made, it adjusted towards the amount due on the allotment of share allotted. थर्ड अल्टरनेटिव में जो कंपनी जो ऑप्शन अडॉप्ट करती है फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन। गॉट दिस स्टूडेंट? इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, कुछ एप्लीकेशन को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, राइट, और रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कंपनी जो है प्रो राटा अलॉट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, मीन्स उनकी मनी जो है कंपनी जिनको वापस की है उनको रिजेक्ट कर देगी, रिफंड कर देगी और रिमेनिंग को प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी, राइट। और उसकी जो जर्नल एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर कंपनी दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, कि कंपनी ने इनवाइट तो किया 10,000 शेयर के लिए, बट जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2,500 शेयर एंड रिमेनिंग प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर, कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है कि 2,500 को तो रिजेक्ट करेगी और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं 12,500, राइट, मीन्स 15,000 माइनस 2,500, तो कंपनी उनको क्या कर रही है, उनको जो है रिजेक्ट 2,500 को रिजेक्ट कर रही है और रिमेनिंग जो बच गए वो 12,500, कंपनी उनको जो है 10,000 शेयर दे देगी, राइट। और यही जो है ऑप्शन अडॉप्ट की जाती है कंपनी केस में। तो थर्ड अल्टरनेटिव जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी 5 शेयर अप्लाइड के लिए जो कंपनी ने क्या किया है, जो कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, मीन्स कंपनी जो है 12,005 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर दे रही है, मीन्स जिसने भी
5 एप्लीकेशन के लिए 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है, उसको कंपनी 4 शेयर अलॉट कर रही है। मीन्स कि 4 शेयर आर अलॉटेड टू एवरी 5 शेयर अप्लाइड। फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड के लिए कंपनी जो भी शेयर अलॉट कर रही है 4। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि क्या रेशो है 5:4। 5 अप्लाइड 4 अलॉटेड। राइट स्टूडेंट, द मनी फॉर एप्लीकेशन फॉर 2500 शेयर रिजेक्टेड। और कंपनी जो है एप्लीकेंट्स जो कि 2500 है उनकी जो एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स ये अमाउंट रिफंड किया जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। और जो 12,500 शेयर को कंपनी जो अलॉट कर रही है 10,000, राइट, मीन्स ये प्रोराटा जो अलॉटमेंट कंपनी कर रही है, तो वहां पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी आई है उसका यूज करना पड़ेगा। कहाँ पर, अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट कम रिसीव करेगी क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं 2500 के अकॉर्डिंग, राइट। और 10,000 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी जो कैपिटल शेयर कैपिटल होगी, राइट। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री होंगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिकॉर्डेड एज फॉलोज। जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के समय एंट्री करोगे वो आप इस टाइप से करोगे। द फर्स्ट एंट्री ऑन द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी, तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करेगी कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट, ये एंट्री जो है हमेशा अप्लाइड के अकॉर्डिंग होगी, चाहे एप्लीकेंट्स कम अप्लाई करें चाहे ज़्यादा अप्लाई करें, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री होती है वो अप्लाइड शेयर के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन 15,000 आई है, पर शेयर जो भी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी और प्रेफरेंस आप जो है प्रीफिक्स कर सकते हो, शेयर से पहले करना भी होगा आपको। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। जो सेकेंड एंट्री है स्टूडेंट वो आप कंबाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट है और प्रोराटा की जो एंट्री है वो कंबाइन की जाएगी, क्योंकि अदरवाइज हमें 4 एंट्री जो है करनी पड़ेंगी। तो 4 एंट्री करने के कंपैरिजन में जो है कंपनी क्या करेगी, एक कंबाइन एंट्री करेगी। और आपको भी कंबाइन एंट्री करनी है। तो कंबाइन एंट्री करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल के अंदर, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो वो हम इशू के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। और जो एक्स्ट्रा मनी आई हुई है जो कि 12,500 को कंपनी जो अलॉट कर रही है 10,000, तो 2,500 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्स्ट्रा मनी जो रिसीव कर रही है उसको कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट पे यूज करेगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। कंपनी कब यूज करेगी, अलॉटमेंट के समय, क्योंकि जो मनी एक्स्ट्रा आई हुई है वो कंपनी अब रिफंड नहीं करेगी, उसको जो है अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेगी, राइट। अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेगी मीन्स रिफंड ना करके। और जो बिल्कुल एप्लीकेशन जो 2,500 कंपनी जो है रिटर्न कर रही है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगी कंपनी, उनको जो है बैंक रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट कंबाइन एंट्री राइट करोगे एग्जाम में, और प्रैक्टिस में भी कंबाइन की फॉर्म में करोगे। तो जर्नल एंट्री जो फ्रेम होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। 15,000 के अकॉर्डिंग जो मनी है वो एप्लीकेशन अकाउंट में होगी डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा इशू वाले से रिलेटेड एंट्री होगी। डिफरेंस कर जो से एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है तो अलॉटमेंट अकाउंट में राइट करेंगे, और जो भी मनी वापस की गई है जैसे 2,500 के अकॉर्डिंग वापस की गई है तो वो बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। नरेशन इज ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल and the excess application amount of pro rata allottage credited to share allotment and amount on rejected application refunded. Got this student? Now come to the third journal entry कि शेयर अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी। अब जो कंपनी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी वो शेयर इशू के अकॉर्डिंग करेगी, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट स्टूडेंट।
ये हमारी जर्नल एंट्री होती है और फोर्थ एंट्री में बैंक रिसीप्ट की एंट्री होगी, जो ऑलरेडी एडवांस कंपनी रिसीव कर चुकी है वो कम कर देगी, राइट। बाकी जर्नल एंट्री कर दी जाएगी और नरेशन भी रहेगी, allotment money received after adjusting the amount already received as excess application money, मीन्स वो मनी जो ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है उसको लेस कर दिया जाएगा और फिर जो बैंक की अमाउंट आएगी उससे एंट्री जो राइट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7 बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट। जनता पेपर्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच पेबल एज अंडर। कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 25 ईच है, इक्विटी शेयर है और एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है वो 1 लाख है। गॉट दी स्टूडेंट, ऑन एप्लीकेशन जो प्राइस है वो ₹5, अलॉटमेंट 7.50, राइट। ऑन फर्स्ट कॉल पे भी 7.50 मीन्स ₹7.50 पर शेयर, राइट, ड्यू 2 months आफ्टर जो कि अलॉटमेंट है और सेकेंड और फाइनल कॉल ₹5। स्टूडेंट जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो टोटल ₹25 बन रहे हैं, राइट। इट मीन्स नो प्रीमियम, सिंपल पार का केस है। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो पार पर या प्रीमियम पर करती है। पार पर मीन्स जो फेस वैल्यू है उसी पर जो है शेयर इशू करना, गॉट द स्टूडेंट। और प्रीमियम मीन्स जो है फेस वैल्यू से मोर पर इशू करना, गॉट दिस। नाउ कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन 4 lakh शेयर on January 1st 2017 and allotment was made on February। यहाँ स्टूडेंट जो डेट गिवन है ओनली आपको राइट करनी है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कंपनी की जो है इस सर्कमस्टांसेस में आपको जो है जर्नल एंट्री करनी है। द फर्स्ट, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 1 lakh शेयर इन फुल to selected applicants and the application of the remaining 3 lakh share were rejected outright। कि 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट करना कंपनी जो अडॉप्ट कर रही है और 1 लाख को फुल जो है एक्सेप्ट कर ले। इट मीन्स अल्टरनेटिव फर्स्ट अडॉप्ट कर रही है। गॉट द स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट 25% of the share applied for every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the amount remaining thereafter। कि कंपनी यहाँ डिसाइड कर रही है कि 25% ऑफ द शेयर मीन्स 4 लाख रिसीव हुई, 4 लाख का 25% मीन्स 1 लाख, कंपनी उसे एक्सेप्ट कर दे, राइट। मीन्स उनको शेयर जो अलॉट कर दे और बैलेंस को जो उनकी अमाउंट बनती है एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट में यूज कर ले और बाकी जो है मनी वापस कर दे। नाउ कम टू द और सेकेंड अल्टरनेटिव अडॉप्ट करने के लिए कंपनी बोल रही है। और थर्ड, डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन 2 लाख शेयर। थर्ड जो कंपनी जो अल्टरनेटिव बता रही है तो उसमें 2 लाख शेयर को तो रिजेक्ट कर दे, उसके बाद 80,000 शेयर को फुल जो 80,000 दे दे और रिमेनिंग को प्रोराटा 20,000 शेयर ऑफ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। टोटल जो है कंपनी को रिसीव हुए हैं 30,000, राइट। और कंपनी 2 लाख को तो बिल्कुल क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर ले, टोटली रिजेक्ट 80,000 को एक्सेप्ट कर ले, राइट। 80,000 को एक्सेप्ट कर चुकी है, 2,000 रिजेक्ट, टोटल जो कंपनी को 30,000 रिसीव हुई है और रिमेनिंग को प्रोराटा कर दे। इस तरह से मींस कंपनी जो थर्ड अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करने के लिए बोल रही है। और एक्स्ट्रा मनी जो अलॉटमेंट पे आई हुई है उसको कंपनी जो अलॉटमेंट में भी यूज करे और अगर फिर भी बच जाती है तो कॉल्स में भी यूज करे। ये कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे यूज करना है। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में यहाँ पर जैसा केस है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई हुई है तो कंपनी जो इंस्ट्रक्ट करेगी कि उसे अलॉटमेंट में यूज करो या कॉल्स में।
दोनों के बारे में भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, थर्ड केस में है। बट कई बार कंपनी जो इंस्ट्रक्ट नहीं करती, तो एक्स्ट्रा मनी जो है बिना इंस्ट्रक्शन के भी अलॉटमेंट में यूज की जाती है, बट कॉल्स में हम उसे यूज नहीं कर सकते। अपने आप हम उसे कॉल में यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी को 1 लाख अलॉट करने हैं, बट 1 लाख जो है कंपनी के पास अभी जो है 2 लाख तो बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है, 80 को फुल दे दिए, तो इट मीन्स 2,80,000 तो अलॉट हो चुके हैं। और रिमेनिंग एप्लीकेशन जो बच गई कंपनी के पास 1,20,000, और कंपनी केवल उन्हें 20,000 शेयर अलॉट कर रही है। इट मीन्स 1 लाख शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा मनी है, तो इसलिए कंपनी उसे कॉल पे भी और अलॉटमेंट पे भी यूज करने के लिए जो इंस्ट्रक्ट कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है हम तीनों अल्टरनेटिव में जो सोल्व करेंगे, सबसे पहले सेम बुक्स ऑफ जनता पेपर लिमिटेड जर्नल फर्स्ट अल्टरनेटिव के अंदर, जिसके अंदर क्या करना है कि जितना एक्सेप्ट करना है, बाकी सारा का सारा रिजेक्ट करना है। फर्स्ट अल्टरनेटिव जो फर्स्ट एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमेशा स्टूडेंट फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो अप्लाइड के अकॉर्डिंग होगी, अप्लाइड शेयर के अकॉर्डिंग, मीन्स जितना भी पब्लिक अप्लाइड मनी जो पे कर रही है उसके अकॉर्डिंग होगी फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आ रही है वो 4 लाख आ रही हैं, और एप्लीकेशन मनी इस क्वेश्चन में 5 पर शेयर है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 4 लाख मल्टीप्लाई 5 20 लाख रुपीज। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इस एप्लीकेशन मनी को जो है कंपनी ट्रांसफर करेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कंपनी केवल जो इशू करने हैं 1 लाख उसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल मनी नोट करेगी 1 लाख मल्टीप्लाई 5, तो जो है इक्विटी शेयर कैपिटल में जो मनी ट्रांसफर की जाएगी वो 5 लाख होगी, राइट। और रिमेनिंग कंपनी जो है क्या करेगी, रिफंड कर देगी। कैसे कि मीन्स कंपनी ने 4 लाख रिसीव की, तो रिमेनिंग जो शेयर एप्लीकेशन है वो 3 लाख है, मल्टीप्लाई 5, तो कंपनी जो बैंक रिटर्न करेगी वो 15 लाख करेगी। गॉट दिस स्टूडेंट, मीन्स जितना इशू करना है उतना रखने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस कंपनी रिफंड कर देगी फर्स्ट अल्टरनेट में। ये तो हमने एप्लीकेशन की एंट्री की। अब हम अलॉटमेंट में इस मनी को एडजस्ट करेंगे अगर होती। अब हमारे पास यहाँ कोई मनी नहीं है, तो अलॉटमेंट की एंट्री जैसे सिंपल होती है वैसे ही हम करेंगे। तो डेट हम साइड में नोट करते जाएंगे डेट कॉलम के अंदर। स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक पॉइंट नोट करो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जब भी एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर की जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल में और अलॉटमेंट ड्यू करने में, वो दोनों डेट क्या होती हैं, सेम होती है। मीन्स जिस दिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की जाती है किसमें, जो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, उसी दिन कंपनी जो शेयर अलॉट करती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि दोनों डेट सेम है। गॉट दिस ना, कंपनी अब जो इशू के अकॉर्डिंग जो 7.50 पर शेयर अलॉटमेंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट ड्यू करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से आपको अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सेम जो है फुल बैंक जो रिसीव होगा अलॉटमेंट का 7,50,000, क्योंकि कोई मनी एडवांस कंपनी ने रिसीव नहीं कर रखी। ये फर्स्ट अल्टरनेटिव में है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट स्टूडेंट। ये इस टाइप से एंट्री करनी है। नाउ इस टाइप से एंट्री करने के बाद अब जो हम केस करेंगे, जो हम फर्स्ट केस करेंगे, राइट। अभी इसमें फर्स्ट कॉल की भी एंट्री अगर हमें बोली हुई है तो वो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर दो कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो 1 लाख शेयर का 7.50 पर शेयर, और कंप्लीट बैंक जो रिसीव हो जाएगा, राइट। अगर फुल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला है तो फुल क्वेश्चन में जो आप फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर दो एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री कर देंगे, राइट स्टूडेंट। कि मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जिसका जो पूरा बैलेंस हमें रिसीव्ड हो गया, और सेम जो है इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो ड्यू करेंगे और उसको रिसीव करने की एंट्री कर देंगे,
गॉट द स्टूडेंट कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल के साथ अगर उसके बाद और कॉल नहीं है तो हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल के रूप में इसे राइट करना पड़ेगा और नरेशन रहेगी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। स्टूडेंट ये हमारी जो फर्स्ट अल्टरनेट के अकॉर्डिंग जो हमारी जनरल एंट्री थी कंप्लीट क्वेश्चन की जो हमें करनी है। नाउ कम टू द सेकंड अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है कि जो एक्स्ट्रा मनी आई होगी उसको कंपनी जो है अलॉटमेंट में यूज करेगी, राइट, रिफंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो मनी रिसीव हुई है वो 4 लाख के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री जो तीनों अल्टरनेट केस में जो सेम होगी, तीनों अल्टरनेट केस में जो फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख के अकॉर्डिंग हमने जो है सेकेंड अल्टरनेटिव में भी सेम एंट्री करेंगे एज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। और फिर ये एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर की जाएगी शेयर कैपिटल के अंदर। अगर कुछ एप्लीकेंट्स को जो है वापस किया गया अमाउंट, राइट, तो उनको हम बैंक में राइट करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस है मीन्स प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है तो वो डिफरेंस करके उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट में राइट करेंगे। और इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा जितनी भी कंपनी शेयर इशू करती है और उसके मल्टीप्लाई जो एप्लीकेशन मनी, राइट, वो होती है अमाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट ये हमेशा ही एंट्री कंबाइन करने का बेनिफिट होता है क्योंकि अदरवाइज हमें जो है 4 एंट्रीज करनी पड़ती है, राइट, इट टेक्स द टाइम। नरेशन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर अलॉटेड टू शेयर कैपिटल एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट क्रेडिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, एंड मनी रिफंडेड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। उसके बाद सेम Feb 1 को क्या है अलॉटमेंट ड्यू की बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी जो अलॉट करेगी वो 1 लाख के अकॉर्डिंग करेगी क्योंकि एक्स्ट्रा जो थे कंपनी ने उन्हें ट्रीट कर दिया है, उनको एडजस्ट कर दिया है, राइट। अब कंपनी जो है अलॉट करेगी, अलॉटमेंट की एंट्री रहेगी वो 1 लाख के अकॉर्डिंग रहेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और 2 कॉल्स की एंट्री जो सेम होगी। यहाँ पर जो बैंक कंपनी ने जो है यहाँ पर 7,50,000 कंपनी यहाँ पर जो है अलॉटमेंट मनी जो रिसीव कर चुकी है एक्स्ट्रा वो कंपनी 7,50,000 है। स्टूडेंट इस पॉइंट को जो है अच्छे से जो है देखो कि यहाँ पर जो है 7,50,000 ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है तो कंपनी अलॉटमेंट का बैंक रिसीप्ट की जो एंट्री होती है, राइट, वो नहीं करेगी क्योंकि बैंक कंपनी अब और रिसीव नहीं करेगी, कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है तो बैंक वाली एंट्री इस केस में नहीं होगी। और जो कॉल की एंट्री है वो सेम रहेंगी जो प्रीवियस अल्टरनेट में हमने की है। नोट द एंट्रीज रिगार्डिंग द 2 कॉल्स वुड बी द सेम एज गिवन इन प्रीसीडिंग मेथड। कि अगर हमारे पास सेकंड अल्टरनेटिव सेपरेट से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पुट किया जाता है तब हम करेंगे, राइट। कि कंबाइन में हमें ये राइट कर सकते हैं कि सेम एंट्री, अदरवाइज हमें एंट्रीज करनी है, राइट। थर्ड अल्टरनेटिव जिसके अंदर जो है हम एक्स्ट्रा मनी को अलॉटमेंट में भी यूज करेंगे और कॉल्स में भी यूज करेंगे, राइट। जबकि सेकंड केस में क्या था कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो केवल हम अलॉटमेंट में यूज कर सकते हैं, उसको कॉल पे यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगी। सेकंड ट्रांसफर करने वाली जो एंट्री है वो स्टूडेंट यहाँ चेंज होगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे हमने पहले नोट किया, राइट। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्स्ट्रा मनी जो अलॉटमेंट में जितनी चाहिए हम उतना ही राइट करेंगे और एक्स्ट्रा मनी जो और बच जाती है कंपनी की वो हम कॉल इन एडवांस में जो यूज करेंगे। यहाँ जितने भी प्रोराटा जो अलॉटमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट जो फाइंड करके अलॉटमेंट में केवल उतना ही अमाउंट रखेंगे और रिमेनिंग बैलेंस को हम कॉल इन एडवांस में डाल देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो शेयर रिफंड किए गए हैं उनकी जो है टू बैंक में जो अमाउंट राइट करेंगे,
गॉट दिस स्टूडेंट? और नरेशन भी इसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। अमाउंट ऑन शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल इन एडवांस एंड बैलेंस रिफंडेड। मीन्स सारा कॉम्बिनेशन इसी एक एंट्री के अंदर होगा, एंड इंक्लूडिंग द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करने की जो है वो तीनों अल्टरनेट केसेस में सेम है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो बैंक है ऑलरेडी कंपनी जो रिसीव कर चुकी है 1,50,000, वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो अलॉटमेंट में 6 लाख होगा और वो नोट करेंगे। और इसी टाइप से जो कंपनी जो है फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, कंपनी ऑलरेडी जो है 1,50,000 जो है कॉल इन एडवांस कंपनी के पास पहले आया हुआ है। और जब भी हमने कॉल इन एडवांस की एंट्री की थी कि कंपनी अगर कॉल को एडवांस में रिसीव करती है तो कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन किया जाता है और वो क्रेडिट होता है, बट एक्चुअली में जब ये ड्यू होता है तो डेबिट करना है। गॉट दिस स्टूडेंट? कि कॉल इन एडवांस जो हम पहले रिसीव कर चुके हैं तब जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है इसलिए क्रेडिट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में जब ड्यू होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। राइट स्टूडेंट? तो कंपनी जो बैंक रिसीव कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर स्टूडेंट आपने फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग एडवांस अमाउंट लिखना है बस। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारा जो है 2,50,000 का बैलेंस है, जो बैलेंस है वो 2,50,000 का एडवांस में, लेकिन जो हमने यहाँ एंटर किया फर्स्ट कॉल में तो वो फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग एंटर किया है। गॉट दिस स्टूडेंट? और फिर सेकंड कॉल कंपनी ड्यू करेगी जो कि 1 लाख शेयर के ऊपर 5 पर शेयर है। राइट? तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी बैंक रिसिप्ट की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो अमाउंट कंपनी का जो है 1 लाख रुपीज बैलेंस था तो 4 लाख कंपनी रिसीव कर लेगी, कॉल इन एडवांस में 1 लाख और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है 5 लाख रुपए। कॉल इन एडवांस एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल कॉल एंड द बैलेंस मनी ऑन कॉल रिसीव्ड। गॉट दिस स्टूडेंट? Student, note this point. The balance of excess application money as a result of pro rata distribution in journal entry 3rd above is large enough to meet the demands of allotted share in respect of the allotment and to call money, as well as to leave an amount to be refunded along with that of the rejected application. कि यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मनी है तो अलॉटमेंट पे भी यूज़ हो रही है और कॉल्स पे भी यूज़ हो रही है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये मनी जो है हमें रिफंड करनी पड़ती है। गॉट दिस स्टूडेंट? वर्किंग नोट जो हमें मेंटेन करना है तो एक्स एप्लीकेशन मनी 15,000 लेस जो अलॉटमेंट पे केवल जो अलॉट किए गए हैं शेयर वो 20 लाख मीन्स जो अलॉट किए गए हैं तो मीन्स 20,000 का डिफरेंस है। ठीक है, 20,000 के अकॉर्डिंग जो है 7.50 रुपीज़ जो अलॉटमेंट बनती है। राइट? और बाकी जो कॉल्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी जो कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग होगी। तो इस टाइप से जो आपने क्वेश्चन को ट्रीट करना है मीन्स जर्नल एंट्रीज करनी है। राइट? कि मीन्स अगर हमारी जो है अमाउंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर 15 लाख एक्स्ट्रा रिसीव हुई है बट जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो 20,000 है तो हम उनकी अलॉटमेंट बनाएंगे पहले 7.50 पैसे के अकॉर्डिंग कि 20,000 की अलॉटमेंट बनती है 1,50,000 और शेयर जो कॉल्स अगर यूज़ करें दोनों कॉल्स मिलाकर तो वो 12.50 के अकॉर्डिंग जो है 2,50,000 है। तो दोनों अमाउंट 4 लाख हुई बट कंपनी ने तो जो रिसीव कर रखी है 15 लाख। तो स्टूडेंट 11 लाख की एंट्री जो है वो अमाउंट रिफंडेड की एंट्री होगी और वो कंबाइन में ही यूज़ करनी है हमने कि टू बैंक अकाउंट 11 लाख। ये अब फर्स्ट एंट्री में आप जो देखेंगे कि फर्स्ट एंट्री के अंदर जो 11 लाख का बैलेंस जो बैंक वापस किया गया है वो ऐसे फाइंड करना है कि कंपनी जब भी शेयर अलॉट कर रही है तो कंपनी जितनी बनती है उतना ही तो रखेगी, बाकी कंपनी क्या करेगी रिफंड कर देगी। राइट? तो टू बैंक अकाउंट में जो 11 लाख जो रिफंड किया जाएगा।
गॉट द स्टूडेंट। यहाँ पर जो कंपनी ने जो प्रोराटा जो अलॉटमेंट किया है, तो जितने भी शेयर किए गए हैं, दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें प्रोराटा अलॉटमेंट करनी है। गॉट द स्टूडेंट, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ सम स्मॉल टॉपिक इज देयर अंडर सब्सक्रिप्शन। Under subscription is a situation where number of share applied for is less than the number for which application have been invited for subscription। कि अंडर सब्सक्रिप्शन एक सिचुएशन है जिसमें नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा वो कम होते हैं, कि कंपनी जितनी इशू करती है शेयर उससे कम जो है पब्लिक सब्सक्राइब करती है, राइट। मीन्स जो एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ऑफर 2 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, कि एक कंपनी जो है 2 लाख शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को जो है ऑफर करती है, बट द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,90,000 शेयर। बट जो एप्लीकेशन रिसीव करती है कंपनी वो 1,90,000 शेयर का। Only in such a situation, the allotment will be confirmed to 1,90,000 shares and entry shall be made accordingly। तो इस केस में क्या होगा कि एप्लीकेशंस जो 1,90,000 की रिसीव हुई है तो सबको शेयर अलॉट किए जाएंगे, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री मैंने बोला स्टूडेंट आपको अप्लाइड के अकॉर्डिंग करनी है, तो 1,90,000 से करेंगे। बाकी सारी एंट्री तो हम करते ही फिर इशू के अकॉर्डिंग है। तो इशू क्या है, कंपनी 1,90,000 करेगी, ना कि 2 लाख, क्योंकि जब पब्लिक ने अप्लाई ही नहीं किया तो कंपनी जो अलॉट कैसे करेगी, राइट। तो इट मीन्स हमें कंप्लीट क्वेश्चन इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंप्लीट क्वेश्चन जो सोल्व करना है वो 1,90,000 शेयर के अकॉर्डिंग करना है। गॉट द स्टूडेंट। However, as stated earlier, it must be ensured that the company has received the minimum subscription and the company will have to refund the entire subscription amount received। कि ये पहले भी हमने जब इसकी स्टार्टिंग जो थ्योरी की थी कंपनी अकाउंट्स की, तो उसमें जो है हमने रीड किया था कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं होता तो कंपनी को जो पूरी मनी जो रिसीव की है कंपनी ने, राइट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जो भी कम है वो सारा अमाउंट कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है एप्लीकेंट्स को, जितना भी उसे एंटायर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट से लेस है। गॉट द स्टूडेंट। मीन्स कि अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कि हमारे जो कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू करती है बट पब्लिक जो है उससे कम अप्लाई करती है, पब्लिक जो सब्सक्राइब करती है वो शेयर वो कम क्वांटिटी में करती है, राइट। तो हम जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो 1,90,000 मीन्स जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, बट वो लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। अदरवाइज ये सारे शेयर क्या है कंपनी वापस करेगी, उनका रिफंड भी रिटर्न करेगी। बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव्ड हो गई है तो क्वेश्चन जो हम करेंगे, जनरल एंट्री जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे वो सारी एंट्रीज चारों की चारों इंस्टॉलमेंट की, मीन्स एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, सारी एंट्री जो है हम 1,90,000 शेयर के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉल के समय कॉल मनी। बट क्वेश्चन में जो शेयर होंगे 1,90,000 शेयर रहेंगे, क्योंकि पब्लिक ने जो इतने सब्सक्राइब किए हैं तो कंपनी कैसे उससे मोर जो है अलॉट कर सकती है, राइट स्टूडेंट। तो हम कंप्लीट क्वेश्चन को जो है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से तो ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, उसी के अकॉर्डिंग हम जो कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गॉट दिस स्टूडेंट। दिस इज ऑल ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो हमने 3 अल्टरनेटिव जो डिस्कस किए हैं, फर्स्ट अल्टरनेटिव के अंदर
कि जितने शेयर कंपनी को इशू करने हैं उतने रखने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो रिफंड कर दे। सेकंड हमने किया कि जो एक्स्ट्रा मनी है वो अलॉटमेंट में यूज कर ले। और थर्ड अल्टरनेटिव जो हमने डिस्कस किया प्रोराटा का, राइट, मींस कंपनी क्या करे, प्रोराटा करे। तो थर्ड जो केस है उसमें वो कंबाइन जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड अडॉप्ट किए हैं कंपनी ने, और अभी भी जो है इसी थर्ड मेथड को जो है के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, मीन्स प्रोराटा अलॉटमेंट करके। और स्टूडेंट कंबाइन एंट्री करनी है आपको सेपरेट एंट्री करने की नीड नहीं है, क्योंकि सेपरेट एंट्री करोगे तो 4 एंट्रीज आपको जो राइट करनी पड़ेगी, फिर 4 एंट्रीज की नरेशन राइट करोगे, इट्स टेक मोर टाइम देन कंबाइन 1 एंट्री, राइट स्टूडेंट। और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जहाँ जो एप्लीकेशन कम रिसीव हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। गॉट दिस स्टूडेंट, राइट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द topic over subscription and under subscription. If you have any query, then write in the comment box, like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.